हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि गुजरात में 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के समापन सत्र में 26 नवंबर को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस साल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का सद्भावपूर्ण विषय पर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर से पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी निभाने वाले राज्यों के स्पीकर और कार्मिक अफसर मौजूद रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुडूनी ने झज्जर जिले के अलग अलग गांवों का दौरा किया, जिसमें गुरनाम सिंह चुडूनी ने किसानों को 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 26 तारीख को होने वाले दिल्ली कूच के लिए न्योता दिया और भारी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। किसानों ने भी गुरनाम सिंह चुडूनी को पूरा भरोसा दिलाया कि वे दिल्ली कूच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गुरनाम सिंह चुडूनी ने बताया कि 26 तारीख को लाखों की तादाद में किसान दिल्ली कूच करेंगे। इसी सिलसिले में वो किसानों से आह्वान करने पहुंचे थे। गोहाना अनाज मंडी में धान की आवक पिछले साल से ज्यादा है। पीआर धान की सरकारी खरीद की बात की जाए तो इस साल पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा खरीद गोहाना अनाज मंडी में की गई है। दूसरे जिलों से भी किसान यहां फसल को लेकर पहुंच रहे हैं। हालांकि पिछली 15 नवंबर को पीआर धान की सरकारी खरीद बंद हो चुकी है। टोटल अराइवल की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा अब की बार पीआर धान की खरीद गोहाना अनाज मंडी में की गई है। वहीं गोहाना में अब की बार कपास की फसल भी ज्यादा हुई है, जिसकी खरीद MSP के जरिए की जा रही है। झज्जर में बाजरे की खरीद नहीं होने पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सैकड़ों की संख्या में किसान मंडी आड़तियों के साथ जिला उपायुक्त से उनके आवास पर मिलने पहुंचे। इस दौरान उपायुक्त ने किसानों और आड़तियों को आश्वासन दिया कि उनकी फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडी प्रबंधन अपने शेड्यूल के अनुसार टोकन जारी कर रहा है और अगर कोई भी किसानों को परेशानी हो रही है तो उसकी जांच करवाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान चांद पहलवान, पूर्व आड़ती एसोसिएशन के प्रधान और हरेंद्र सिलाना के अलावा कई आड़ती किसानों के साथ उपायुक्त महोदय से मिले और अपनी परेशानी से अवगत करवाया। उपायुक्त ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करवा दिया जाएगा। फतेहाबाद में अध्यापकों ने हरियाणा शिक्षक तालमेल कमेटी के बैनर तले लघु सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। लघु सचिवालय के पार्क में अध्यापकों ने धरना दिया और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम DC को ज्ञापन भी सौंपा। अध्यापक नेता कृष्ण कुमार ने बताया कि लगातार शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब शिक्षा उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिनके पास पैसा होगा। अध्यापकों को शिक्षा छोड़कर एप्स का कार्य दे दिया गया, जिसका अध्यापक लगातार विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे अध्यापकों का कहना है कि आने वाली 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भी वो लोग भाग लेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। PhD में BC वर्ग की खाली सीटों पर जनरल वर्ग के एडमिशन करने के विरोध में छात्रों का 8वें दिन भी धरना जारी रहा। छात्रों ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की कुलपति और रजिस्ट्रार का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने कुलपति पर रजिस्ट्रार सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि SC वर्ग की खाली सीटों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने मनमाने ढंग से जनरल में बदलकर दाखिले किए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नियमानुसार BC कोटे की सीटों को किसी भी कैटेगरी में बदला नहीं जा सकता। उनका कहना है कि जब तक सीटों में बदलाव करने वालों के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं होता, उनका धरना जारी रहेगा। टोहाना के हिसार रोड पर बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता के दफ्तर के बाहर बिजली कर्मियों का धरना जारी रहा।
बिजली कर्मियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो सख्त निर्णय लेते हुए बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता का घेराव करेंगे। वो उन्हें फील्ड में कहीं भी काम नहीं करने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो उन्हें टोहाना के एक्शन कार्यालय में काम नहीं करने देंगे। एक्शन कार्यालय में काम नहीं करने देंगे। हिसार रोड स्थित एक्शन दफ्तर के बाहर कर्मचारी भारी संख्या में इकट्ठा हुए और अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। पूर्व पार्षद हरीश शर्मा प्रकरण मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लगातार परिजनों की ओर से इंसाफ की गुहार लगाए जाने के बाद पुलिस ने इस मामले में 3 पुलिस अफसर समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामले में पानीपत की एसपी मनीषा चौधरी के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। पूर्व पार्षद हरीश शर्मा का आज 10 बजे अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि पानीपत में पुलिस प्रताड़ना के बाद नहर में कूदे पूर्व पार्षद का शव चौथे दिन सोनीपत की खुबडू झील से मिला। इस दौरान परिजन और समर्थकों ने इंसाफ के लिए पानीपत जीटी रोड 4 घंटे के लिए जाम किया। इस दौरान 22 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसके बाद वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस प्रशासन की ओर से भी 2 बार लाठीचार्ज किया गया। फिलहाल इस मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज ने परिजनों से बात कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रदेश में बाल विवाह के मामले भी नहीं थम रहे। प्रदेश में 2 अलग अलग जगहों पर बाल विवाह निषेध अधिकारी ने बाल विवाह रुकवाए। इस दौरान दोनों बाराती बैरंग लौटी। पहले मामले में लड़की की उम्र 17 साल थी। दूसरे विवाह समारोह में लड़की की उम्र 16 साल की थी, जिसकी शादी कराई जा रही थी। रोहतक में 18 नवंबर को इस्माइला गांव में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में हत्यारे और कोई नहीं, मृतक के ही दोस्त निकले। तीनों हत्या आरोपियों पर पहले से ही आपराधिक मामले भी दर्ज है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जानकारी दे दें कि इस्माइला गांव के ही रहने वाले मनिंदर का 18 नवंबर को खेतों में शव मिला था, जिसके बाद से ही पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई थी। उकलाना के सूरेवाला चौक तक 20 करोड़ की लागत से बना 4 लेन शुरू से ही अनियमितताओं के कारण चर्चाओं में रहा, लेकिन आज तक न ठेकेदार पर किसी तरह की कार्रवाई हुई, न अधिकारियों पर कोई एक्शन लिया गया। बता दें कि 4 लेन में जगह जगह सीवरेज टूटकर जानलेवा गहरे गड्ढे बन चुके हैं। स्थानीय राहगीरों के साथ साथ बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी इस 4 लेन पर चलना खतरे से खाली नहीं। दरअसल लोगों ने इस संबंधित हर पथ ऐप पर फोटो और वीडियो डाली, लेकिन बावजूद इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं उकलाना में 21 नवंबर को पहुंचे डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के सामने जब ये मामला उठाया गया तो उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में अब ये मामला आया है और अगर अनियमितताएं बरती गई हैं तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन उनके संज्ञान में मामला आने के बाद भी समाधान नहीं हुआ। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 2279 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 649, फरीदाबाद में 598 नए मामले सामने आए। हिसार में 160 और सोनीपत में 128 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ अब तक कुल 2188 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कोरोना के कुल 2,17,300 केस अब तक सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 2235 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिन में 10,000 से ज्यादा टेस्ट शहर भर में किए। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की ओर से इतनी बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में पहली दफा टेस्ट किए गए हैं। आपको बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह मुहिम चलाई गई है। रैंडम टेस्ट शहर भर में किए जाएं, इसी को लेकर गुरुग्राम में तकरीबन 20 जगह कैंप लगाए गए।
जिनमें एम्बियंस मॉल, शॉपिंग सेंटर और सब्जी मंडी के अलावा गुरुग्राम के बॉर्डर पर भी कैंप लगाए गए हैं। गुरुग्राम के सीएमओ बीरेंद्र यादव ने बताया कि इससे पहले पूरे हरियाणा में दीपावली के दिन सभी जिलों से टेस्ट की संख्या को मिलाकर 10,000 के आंकड़े को पूरा किया गया था, लेकिन गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक दिन में 10,000 कोरोना टेस्ट करने का ये नया रिकॉर्ड है। इसके साथ साथ कोरोना पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग और भी सतर्क है। टोहाना में जिला पुलिस द्वारा चलाए गए नाइट डोमिनेशन अभियान के दौरान सीआईए पुलिस को बड़ी सफलता मिली। शहर में गश्त के दौरान एक युवक को 1 किलो 100 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर माननीय कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पूछताछ के लिए 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। फरीदाबाद जिले में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला फरीदाबाद के सुरूरपुर इलाके स्थित दुर्गा कॉलोनी में देखने को मिलता है, जहां बीते 19 नवंबर को बदमाशों ने एक युवती को घर में घुसकर किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन जब ये बदमाश नाकाम रहे तो उन्होंने युवती के परिवार के साथ जमकर मारपीट की। वहीं बीच बचाव करने आए एक युवक को भी बदमाशों ने पीट कर अधमरा कर दिया। पीड़िता ने संजय कॉलोनी पुलिस चौकी में अब शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता के मामा ने आरोप लगाया कि एक विशेष समुदाय के युवक ने धर्म परिवर्तन कर उनकी भांजी की शादी अपने समुदाय में कराने का दबाव बनाया। वहीं पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले में सिर्फ लीपापोती कर रही है। पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी नहीं कह रही, बच रही है। अंबाला छावनी की जनता को पीने के पानी की किल्लत से निजात दिलाने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने छावनी की जनता को सौगात दी। अनिल विज ने 106 करोड़ की लागत से तैयार अमृत स्कीम का शिलान्यास किया। 106 करोड़ 14 लाख रुपयों की लागत से लगाई जाने वाली नहरी पानी की सप्लाई की पाइपलाइन और 30 MLD जल संचार संयंत्र के कार्य का गांव अधोपुर में शिलान्यास किया गया। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि गांव अधोमाजरा से लेकर घसीटपुर तक लगभग 23 किलोमीटर तक सीधी पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाएगा और घसीटपुर में पहले से बनाए गए पानी के 4 टैंक और ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से पानी को साफ करते हुए बूस्टर के जरिए लोगों को नहरी पानी उपलब्ध करवाने का काम किया जाएगा। उधर भिवानी के अशोका कॉलोनी में इन दिनों सीवरेज के पानी से फैली गंदगी के चलते लोग बेहद परेशान हैं। कहते हैं कि वो पिछले 3 साल से सीवरेज की परेशानी के चलते गंदगी भरे माहौल में जीने को विवश हैं। स्थानीय निवासियों का लगातार कहना है कि उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए पार्षद ज्योति कामरा समेत अन्य अधिकारियों को भी कई बार शिकायत की, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते वो ये नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि सीवर का पानी गली में फैल जाता है, जिससे गली तो बाधित है, साथ ही उनका आवागमन भी बाधित रहता है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं मिला तो वो धरने पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। यमुनानगर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ओम राइस मिल जगाधरी से 5 ट्रकों और शिव शंकर राइस मिल पाबनी रोड से चावल से भरे 2 ट्रक पकड़े हैं। इनमें से 6 तो बिहार के अलग अलग जिलों से थे। एक ट्रक उत्तर प्रदेश की अयोध्या से लाया गया। एक राइस मिल में ट्रक का माल उतर चुका था। बताया जा रहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश से सस्ता चावल खरीदकर इन राइस मिलों में लाया जाएगा। जैसे ही ये खबर पुलिस को मिली, उसके बाद पुलिस ने टीमों का गठन किया। चावल से भरे ट्रक राइस मिलों के बाहर जैसे पहुंचे, पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। डीएफएससी विभाग के मुताबिक ओम राइस मिल जगाधरी को खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक ने कुटाई के लिए 1,31,954 क्विंटल धान दिया हुआ है। इसी तरह शिव शंकर राइस मिल को करीब 6,000 मीट्रिक टन धान हैफेड ने दिया हुआ है।
एसएचओ सिटी राकेश राणा ने बताया कि ओम राइस मिल के बाहर हमने 6 गाड़ियों की चेकिंग की जिनमें चावल भरे हुए थे। इसमें डिपार्टमेंट को शक है कि जो सरकार को चावल देना होता है उसी में मिक्सिंग के लिए यह माल मंगाया गया। विभाग ने अपने लिखित में रिपोर्ट दी है। भिवानी के वार्ड नंबर 15 के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वार्ड नंबर 15 के लोग सीवरेज लाइन, पानी की लाइन और गंदगी के चलते परेशान हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि वार्ड नंबर 15 में सीवरेज की लाइन 40 साल पुरानी है। सीवरेज गंदगी से अटे पड़े, ओवरफ्लो होकर गंदगी फैलाते हैं। यहां पर पानी की लाइन और गंदगी की समस्या भी बनी है। लोगों का कहना है कि जब पार्षद से इस समस्या के समाधान की बात करते हैं तो पार्षद दो टूक जवाब देते हैं कि ये उनके बस की बात नहीं। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले पब्लिक हेल्थ से पानी की लाइन बदलने की मांग की गई थी, लेकिन आज 6 महीने बाद भी समस्या ज्यों की त्यों है। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत वे बार बार वार्ड पार्षद व प्रशासनिक अधिकारियों से कर चुके हैं। यहां तक कि उन्होंने सीएम विंडो में शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं मिला तो वो अब धरना देने को मजबूर हो जाएंगे। हरियाणा न्यूज की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला। जोरदार असर दिखा। दरअसल 16 तारीख को एक बच्ची घर से आधार कार्ड पर नाम चेंज कराने के लिए झज्जर पहुंची, जहां उसका अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा दिए। हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और पुलिस ने मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए बीते दिन बच्ची को अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ाया। डीएसपी राहुल देव ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं बच्ची का बयान दर्ज करने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया।